बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े थे सारे के सारे वो ये थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन मोशन है, उसके साथ क्या कौन कौन सी चीजें जो इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये सारी की सारी चीजें जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना तब हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, इस तरह स्पीड और ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आज हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, अब ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ बनाना हो तो वो हम किस तरह बनाएंगे। इसी निस्बत से इस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालाइज। एनालाइज का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना, किसी चीज के ऊपर तज्जिया करना, ऑब्जर्व करके उसको देखना, चेक करना, स्टडी करना, उसको एनालाइज कहते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन है बेटा वो है ग्राफ की। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है हमारे पास ग्राफ, डिफाइन ग्राफ। तो बुक के ऊपर जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के जो पहली पहली लाइन है, ये जो पूरा सेंटेंस है बेटा, ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन है जी। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम in the form of straight line or curve between। ये डेफिनेशन, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। ये देखें बेटा, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसके अंदर दो तीन वर्ड है वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये अंडरलाइन कर रहा हूं। सबसे पहला लफ्ज है पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम का मतलब क्या है? यानी कि आप पिक्चर से ये लफ्ज निकाला हुआ है पिक्टोरियल, यानी कि कोई शेप होगी हमारे पास। पिक्चर का क्या मतलब है? कोई ना कोई शेप बनी हुई होगी ग्राफ की। दूसरे नंबर पे वो जो ग्राफ की खसूसियत बता रहा है, या तो हमारे पास जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे उसने कहा है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बिटवीन व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? और वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मैयर कर सकते हो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक ग्राफ की एग्जांपल के तौर पर यहां से ड्रॉ करता हूं, बेटा तवज्जो करेंगे जरा। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसके ये दो लाइनें बनाई हैं, ये ग्राफ नहीं बेसिकली, ग्राफ इसके दरमियान आएगा, दो लाइनों के दरमियान। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इस लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये भी अभी इसी के बाद एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले ग्राफ उसने कहा जी कोई स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है। देखें ये मैंने एक इसके दरमियान दो फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे मैं ले लिया टाइम, यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और टाइम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस भी और टाइम भी दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। इन दो क्वांटिटीज के दरमियान मैंने एक ये सिंपल लाइन बनाई है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कौन सी लाइन है? अब ये इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान, दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, ये लाइन इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बता रही है। इसे ये लाइन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट भी होगी, ये लाइन ऐसे कर्व भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे कर्व भी हो सकती है, ऐसे कर्व भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो लाइन, ये जो ग्राफ बन रहा होता है, इसे हम बेसिकली, ये जो शेप बन रही होती है इसे हम ग्राफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसने आपने नोट करना है। सबसे पहले जो है वो लाइन, अगर ग्राफ के हमारे पास हो तो चार लाइनें अगर हम ड्रॉ करें, सपोज हमारे पास ये देखें जरा, अब ये देखें चार लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। इस लाइन को हमने क्या कहते थे? इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। यहां पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस। और इस पूरी लाइन को, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनको कहा जाता है। म्यूचुअली का मतलब होता है आपस में, यानी कि एक दूसरे के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? ये राइट एंगल, जैसे ये देखें इसका और इसका एंगल चेक करें, ये भी 90 डिग्री होगा,
इसका और इसका देखें, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर हम इसका देखेंगे, ये सारे के सारे क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो पहली बात ये है कि ग्राफ की अगर जो चार लाइनें आप ड्रॉ करते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उसके बाद बेटा दूसरी डेफिनेशन इसके अंदर आती है ओरिजिन। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ओरिजिन। ये क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है कि डिफाइन ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन समझ लें पहले क्या होता है। ओरिजिन, ORIGN, ओरिजिन, ये सेंटर पॉइंट जहां से सारी की सारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन कहते हैं और इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन होगी, ये बिल्कुल सेंटर में दी हुई है, द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा पॉइंट द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड ओरिजिन। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन तक तो ये बात समझ आ गई होगी, ये वाला सेंटर पॉइंट इसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। उसके बाद ये जरा नोट कर लें कि ओरिजिन की जो राइट साइड पे वैल्यूज होंगी उसे हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड। पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉइंट मैं इस हिसाब से आपको मार्क करवाता हूं, ये आप बुक के ऊपर नोट भी करते जाएंगे, ये वैसे बुक के ऊपर है भी सही। पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन ऑन राइट साइड। और उसके बाद दूसरी साइड नेगेटिव वैल्यू कहां पे लेंगे? लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज लेंगे हम। राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, राइट साइड ऑफ ओरिजिन। और बेटा इसी के साथ जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज along x axis are taken on left side of origin। जी बेटा इधर जरा गौर करें, ये पहले हम एक्स एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाई एक्सिस को बाद में करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये देखिए ये राइट साइड है, इधर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। इधर हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस क्या होता है? प्लस का एक्स होता है यहाँ पे। और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के क्या होते हैं? ये दूसरा पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, नेगेटिव एक्स की वैल्यू होती है। इसी तरह अगर हम वाई की बात करेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पे पॉजिटिव वाई होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे नेगेटिव वाई होता है। ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हम वाई की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और नीचे वाले हिस्से के ऊपर वाई की नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद एक और यहाँ पे एमसीक्यूज है कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो है वो कहां पे ली जाती है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहां पे ली जाती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जी, independent quantities are taken along x axis और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन along y axis। जी बेटा इस पॉइंट को समझ लें, इसमें कहना क्या चाह रहा है वो। अब देखिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये जो शुरू में हमने ग्राफ बनाया ये पूरा ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होते तब हम ये चारों खाने लेंगे,
चारों के चारों कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे ये वाला हिस्सा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा बनाया है सिर्फ, क्योंकि मेरे पास दोनों की दोनों x की भी और y की पॉजिटिव वैल्यू थी, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा ड्रॉ किया। अगर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर नेगेटिव भी वैल्यूज आ रही होती, नेगेटिव x की वैल्यू आ रही थी या नेगेटिव y की वैल्यू आ रही थी, फिर मुझे ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये दो लाइनें ली है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास दोनों कौन सी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव वैल्यूज में आ जाए तब हम ये वाला पूरा ग्राफ भी लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके ऊपर जरा गौर करेंगे। टाइम जो है वो, अच्छा बेटा, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये देखिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपके पास जो दो क्वांटिटीज के दरमियान, हम जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बना रहे होते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। अब इन दो फिजिकल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी हमेशा डिपेंडेंट होती है और एक हमेशा इंडिपेंडेंट होगी। दो क्वांटिटीज में से एक हमेशा क्या होगी, इंडिपेंडेंट, और एक डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होगी, जो किसी चीज के ऊपर इन्हिसार नहीं करी, उसने चेंज नहीं होना, बाकी यानी वैल्यू चेंज हो या ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। वो क्वांटिटीज हमेशा हम कहां पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के अंदर डिस्टेंस डिपेंडेंट है और टाइम इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट होगी उसे हम हमेशा कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पे बेटा लेंगे। कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। तो ये था बेटा हमारा जो है आज का टॉपिक। अब इन दोनों क्वांटिटीज को देखें, मिला के वेरिएबल भी कहा जा सकता है। जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान, उन दोनों क्वांटिटीज को इकट्ठा करके वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस और टाइम। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस और टाइम। आगे हमारा नेक्स्ट पूरा का पूरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था बेटा, हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, ग्राफ को समझा, ग्राफ क्या होता है। उसके बाद फिर ओरिजिन की डेफिनेशन देखी, और फिर ओरिजिन के बाद हमने ये भी देखा कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखने के बाद ये यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिटेल से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।